पाजामा। मैं हूँ आपके साथ आपकी क्षमा बेन और मेरे साथ है गुजराती मेम। गेम शो दर्शकों, कैसे हैं आप लोग? तो भाई गोरी मेम के साथ क्षमा बेन गुजरात घूमते घूमते आ गई हैं खेड़ा। खेड़ा एक ऐसी जगह है जिसके बारे में क्या आप जानते हैं कि यहाँ के किसान पंजाब के किसान से ज्यादा अमीर हैं। सुनहरी पत्तियों की भूमि गुजरात का खेड़ा। खेड़ा 7,194 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और अगर खेड़ा की एक और अनोखी बात आपको बताऊं तो गुजरात में सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक खेड़ा में है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि तंबाकू और शराब सेहत के लिए हानिकारक है, बावजूद इसके खेड़ा में सबसे ज़्यादा तंबाकू की खेती की जाती है। इसके अलावा खेड़ा में बहुत कुछ है खास। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे यहाँ की वास्तुकला, संस्कृति और यहाँ के लोगों का रंग ढंग, रहन सहन। साथ में बात करेंगे यहाँ की चुनावी चर्चा के बारे में। और अगर खेड़ा कब बना था वो मैं आपको बताने जाऊं तो खेड़ा 5वीं सदी में बना था। 1803 में अंग्रेजों ने यहाँ पे मिलिट्री गैरिसन का विकसित भी किया था। तो यानी कि सोचिए, जब अंग्रेज आए थे उस वक्त पे उन्होंने अपनी एक सैन्य टुकड़ी को यहाँ पर जो है विस्तरित किया था, यहाँ पर वो लेकर आए थे। और खेड़ा के बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे आज आप गोरी मेम और क्षमा बेन के साथ। तो इंतजार किस बात का, शुरू करते हैं आज का सफर। चलिए चलते हैं। तो हम लोग इस वक्त खड़े हैं खेड़ा में और गोरी मेम को याद आ गई है एक खुराफात। तो मेरे को आया है दिमाग में एक छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको, चटकारा बटकारा भरा एक लाइन, जो ये है कि देखेंगे खेड़ा में कौन खाएगा पेड़ा और किसका घर होगा बेड़ा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं चुनावी हवा और कहाँ जाएगी हवा। चले। और लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि आखिर खेड़ा में किसने खाया पेड़ा और किसका गर्भ हुआ बेड़ा। आइए। क्या नाम है आपका? दिनेश। क्या करते हैं दिनेश भाई? ये जॉब है। खेड़ा से ही? खेड़ा से। ये है क्षमा बेन और मैं हूँ गुजराती मेम। तो जैसे कि क्षमा बेन है हमारी बीजेपी प्रमोटर, बीजेपी को बड़ा पसंद करती हैं और मैं कांग्रेस को पसंद करती हूँ। तो आप बताइए यहाँ पे किसकी हवा चल रही है और खेड़ा वाले किसको पेड़ा खिलाएंगे? बीजेपी को। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। दादा 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 इधर 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 इधर। खेड़ा खेड़ा देखिए भाई, इसको कहते हैं शुभ शुरुआत। मतलब खेड़ा वालों ने पहले ही बता दिया है कि पेड़ा आएगा किधर, बीजेपी। भाई राहुल गांधी को थोड़ा तो मौका दो। मैं कह के थक। अभी तो अभी राजस्थान में और मध्य प्रदेश में है ही। अरे राहुल गांधी को भी पेड़ा खिला दो यार। पेड़ा तो अभी खा रहे हैं राहुल गांधी तो। आप लोग खिलाओ, खेड़ा का पेड़ा भी तो चाहिए भाई। पेड़ा की जरूरत है राहुल गांधी को। राहुल गांधी एड़ा बन के पेड़ा खाएंगे। वो तो अभी अमित शाह बोलते हैं रोज। भाई वैसे ये भी तरकीब होती है एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली। चलिए चलते हैं और लोगों से पूछ लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? मेरा मूलाराम नाम है, पुरोहितों में। क्या नाम है? मूलाराम। मूलाराम नाम है। पेड़ा वेड़ा खाते हैं? पेड़ा तो अभी देखेंगे, 8 तारीख को खाएंगे। आप किसको यहाँ का पेड़ा खिलाओगे? यहाँ तो अभी 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा। आपके मन की तो बताओ, किसको पेड़ा खिलाओगे आप? आपके हाथ का पेड़ा किसको जाएगा? वो तो अभी तो आवाज सब बीजेपी की चलती है। दादा हाथ मिलाओ। भाई हाथ से तो देखो, हाथ पंजे को मिलाना पड़ता है। आप कमल वालों को मिला रहे हो। वो ऐसा तो वो अभी जो चलता है, अभी वो कमल का ही सब चलता है। भाई देखो, दूसरा पेड़ा भी गया किसके हाथ, किसको खिला रहे हो? बीजेपी। बीजेपी को। दूसरा पेड़ा भी खाया बीजेपी ने। चलो उम्मीद की लहर जारी रखते हुए दिया कहीं और लगा लेते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है? किरण। 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 तो किरण किधर जा रही है इस बार खेड़ा की? बीजेपी के। अरे भाई, पंजे से भी हाथ मिला लो। क्या करेंगे लाके? अरे पंजे को लाओगे, पंजा हाथ मिलाएगा, हाथ बढ़ा के आगे बढ़ेगा आपके साथ। नहीं लाना। बीजेपी आएगी, राहुल गांधी कुछ नहीं। खेड़ा में आए और अपने दिन की शुरुआत महादेव के साथ ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। गोरी मेम को आज मैं लेके जा रही हूँ खेड़ा के एक ऐसे मंदिर में जहाँ पर न सिर्फ मान्यता पलती फूलती है बल्कि सभ्यता भी एक अलग अंदाज में दिखाई देती है। आइए। खेड़ा घूमते
घूमते घूमते शमाबेन गोरी मैम को लेकर आ गई है एक बहुत ही प्राचीन मंदिर जो 600 वर्ष पुराना है और वहाँ पर शमाबेन ने कराए गोरी मैम को दर्शन और आप बात कर लेते हैं उस मंदिर का रख रखाव और संचालन करने वाले कल्पेश बघेला जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका शमाबेन वर्सेस गोरी मैम के शो में। धन्यवाद उनका। कल्पेश सिंह बघेला, सामाजिक कार्यकर्ता। ये जहाँ आप आए हैं वो नीलकंठ महादेव है जी। 650 साल ये पौराणिक मंदिर है हमारा जी। और खेड़ा में 3 मंदिर प्रचलित है। एक खेड़िया हनुमान है, सोमनाथ महादेव और एक नीलकंठ महादेव है। ये 6 साल पहले ये खंडर था जहाँ आप खड़े हैं। ये जितना भी आपको यहाँ ये पर्यावरण, ये वृक्ष आच्छादी जो दिखता है, ये यहाँ के शिव भक्तों के सहयोग से, यहाँ के युवाओं के परिश्रम से ये पूरा अभी 6 साल में ये निखर के आया है। यहाँ सामाजिक काम भी चलते हैं, यहाँ सुरक्षा की भी बात चलती है, यहाँ संस्कार की भी बात चलती है और यहाँ सेवा कार्य भी चलता है। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि पूरे भारत में आरएसएस जो है बहुत अच्छे से काम करती है और कोरोना काल में यहाँ पर भी इस मंदिर में भी जो है बहुत अद्भुत कार्य किया गया जिसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, आपने इस बात की नोंद ली। ये नीलकंठ महादेव में जब कोरोना से पूरा देश पीड़ित था तब ये नीलकंठ महादेव की कृपा से यहाँ 12 राज्यों के लोग 14,000 से भी ज़्यादा मजदूरों को यहाँ 6 महीने तक यहाँ सहाय शुरू हमने जितनी भी हो सकी हमारे से तन मन धन से यहाँ सहाय देने का काम नीलकंठ महादेव की कृपा से और यहाँ के युवाओं के परिश्रम से हुआ है। तो ये मंदिर सिर्फ ये हमारे खेड़े गाँव का नहीं है, ये अभी आधा देश का ये सांस्कृतिक वारसा बन गया है और आधे से पूरे देश में नीलकंठ महादेव को लोग जानते हैं और मजदूर जब यहाँ वापस आते तो यहाँ दर्शन करके फिर वापस हो जाते हैं और यहाँ का महिमा उनको पता है। तो सेवा में ये बड़ा माध्यम नीलकंठ महादेव बना है। और इस मंदिर की सबसे खास बात ये बताई जाए कि देखिए गुजरात में गर्मी का मौसम चल रहा है लेकिन इस मंदिर में खड़े होकर आपको गर्मी का अनुभव तो होगा लेकिन साथ के साथ ना यहाँ बैठ के शीतल हवा भी महसूस होगी जिसकी वजह है ये सामने तालाब। इस वक्त जहाँ मंदिर में हम खड़े उसके सामने बहुत ही सुंदर सरोवर है जहाँ पर जो है स्वच्छ पानी मिलता है और अधिकतर लोग यहाँ पर स्नान करते हैं और फिर उसके बाद आके महादेव के दर्शन करते हैं और इस स्थान को जो है पर्यटन के लिहाज से भी संवारा और सजाया जा रहा है। इस बार जो है गुजरात में चुनाव आने वाले हैं, 1 और 5 तारीख को इलेक्शन है, 8 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में क्योंकि आप संघ प्रचारक हैं और साथ के साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं तो आपको क्या लगता है कि इस बार गुजरात में किसकी सरकार? बहुत अच्छा प्रश्न किया। धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा दोनों की मैं बात करूंगा। जिन्होंने धर्म की रक्षा की बात की है, राष्ट्र हित की बात की है, हमारा मत स्वाभाविक ही नरेंद्र भाई को जाएगा और यहाँ का मूड भी ऐसा है कि यहाँ जो भी बनेगा वो नरेंद्र भाई को देख के सब वोट देते हैं जी। नरेंद्र भाई ने जो काम किया है, अगर गुजरात की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार को सम्मान देने का काम नरेंद्र भाई ने किया है। चलिए, वैसे तो एक बेटा बहुत ज़्यादा सुधरा हुआ होता है, कभी कभार एक बेटा नटखट भी निकल जाता है, तो हो सकता है हमारे राहुल गांधी जी थोड़े नटखट स्वभाव के हैं, पर पंडित जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ माता का आशीर्वाद भी उन पे बना रहे। और बाकी भारत है और भारत में आस्था बहुत है लोगों की, भाई आखिरकार पत्थर में भी जान डाल देते हैं प्राण प्रतिष्ठा करके, तो फिर तो भारत की बात ही क्या है, चमत्कारी जगह है। क्यों पंडित जी? जी बिल्कुल चमत्कार है और चमत्कार में हम मानते हैं, जो चमत्कार में नहीं हुआ तो सनातनी नहीं है। सनातन धर्म की जो बात करता है तो सनातन धर्म की बात उनको भी समझनी चाहिए जो अज्ञानी है। मैं किसी को ऐसा नहीं बोल सकता, विरोध पक्ष और शासक पक्ष की बात तो पक्ष के लोग बोल सकते हैं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे अगर गाड़ी की चाबी देनी है तो मुझे सुरक्षित ड्राइवर को ही गाड़ी की चाबी देनी चाहिए। तो नरेंद्र भाई से अच्छा कोई आदमी अभी तो दिखाई नहीं देता। देख रहे हैं दरगाह जो कि
650 ईस्वी में तैयार की गई थी। और इस दरगाह के बारे में जो खासियत है, जो इसके बारे में बातें हैं जिनको लेकर पर्यटक यहाँ पर आते हैं और जिस खूबसूरती को निहारने के लिए दूर दूर से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, उसके बारे में बताएंगे आपको गौरी मैम। वैसे शमा बेन देखने में जितना सुंदर लग रहा है और उतना ही आकर्षक भी लग रहा है ये। वैसे मैंने सुना है इसके स्तंभ बहुत रहस्यमयी है। जैसे रोजा का दरगाह है, रोजा रोजी का दरगाह है, तो रोजा वाले पार्ट में जो स्तंभ है जितने भी स्तंभ है ये अनगिनत माने जाते हैं। मतलब इनकी कोई गिनती नहीं है। इस तरीके से इस आकार में इनको बनाया गया है, इसका आर्किटेक्चर उस तरीके से हुआ है कि आजकल के जो लोग टूरिस्ट आते हैं मोस्टली वो आते ही इस जगह के स्तंभों को गिनने के लिए हैं, क्योंकि जो भी गिनता है उनकी गिनतियां ही गलत हो जाती। भाई गौरी मैम, यही तो खासियत है भारतीय संस्कृति परंपरा की कि ये जो मकबरा है ये अपनी स्थापत्य कला के लिए काफी ज्यादा फेमस है। सोचिए हमारे उस टाइम के जो इंजीनियर्स थे वो कितने ज्यादा जो है क्रिएटिव हुआ करते होंगे। यहाँ पर जो स्तंभ अभी बनाए गए हैं उनकी अगर कुल संख्या क्षमा बेन आपको बताए तो वो कुल संख्या है 31। लेकिन जब यहाँ पर जो दर्शक हैं, जो पर्यटक हैं, वो इसे घूमने के लिए आते हैं। तो जैसे कि हर जगह की एक श्रद्धा होती है, हर लोगों के मन में एक आस होती है, आस्था होती है, वैसे ही मुझे ये आंटी दिखी है यहाँ और मैं इनसे पूछूंगी कि ये कब से आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। आपका नाम? हाजरा बीबी। हाजरा बीबी, आप कहाँ से हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद से? दरियापुर। अच्छा, तो आप यहाँ कितने साल से आ रही हैं? हमारे तो दादा ससुर के वक्त से आते हैं सब इधर। वहाँ दरियापुर से इधर संदल आता है। 9 में चांद हमारी ईद होती है कि 9 में चांद, 10 में चांद उर्स होता है इधर। तो रोजा रोजी दरगाह के बारे में कुछ बताइए ना कि आपको यहाँ क्या क्या पता है। हाँ, ये रोजा रोजी ये इमारत कितने दिन में बनी है कि वो रसीदा? ये तो एक रात में बनाए, पर वो बहुत टाइम की बात है की, मतलब 800 साल हो गए। तो और कुछ बताइए रोजा रोजी दरगाह के बारे में। यहाँ की कलाकारी देख रहे हैं हम लोग, और भी क्या क्या रहस्यमयी बातें हैं। बनाए जिन्नात जिन्नात होते ना, उन्होंने बनाया है। राजा लोगों के वक्त से बताया, ये राजा लोगों के वक्त से बनाया है। महमूद बेगड़े ने बनाया, महमूद बेगड़ा उसने बनाया। और कुछ बताना चाहेंगे आप यहाँ के बारे में जो हमारे दर्शकों को भी पता चले? यहाँ की हवा वो हया बहुत अच्छी है। बीमार लोग यहाँ 4 दिन रहने के लिए आते हैं और अच्छे होके जाते, इधर से खाना वाना इधर ही बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मन की जो बात है उन्हें कैसा लगता है यहाँ पे आके, तो चलिए चलते हैं। अब थोड़ा सा चुनावी माहौल है, चुनावी चर्चा का समय हो गया है, चलते हैं और देखते हैं आगे क्या हवा चल रही है। बने रहिए, चलो। जैसे कि शमा बेन ने पहनी हुई है चप्पल, शमा बेन की आज जो है सैंडल टूट गई है, तो सामने दिखाई दे रही है शमा बेन को दुकान। दादा क्या हाल है? ठीक है। दादा शमा बेन ना पूरे गुजरात में जो है चुनाव का माहौल चल रहा है, पूरा गुजरात शमा बेन घूमते आ गई और घूमते घूमते टूट गई शमा बेन की चप्पल। तो अब क्या किया जाए? तो चप्पल नया लेना पड़ेगा। और देखो शमा बेन ढूंढते ढूंढते आपकी दुकान पे आ गई है। हाँ, तो शमा बेन को चप्पल दिखाओगे? हाँ दिखाएंगे। अच्छी सी शमा बेन को चप्पल दिखाओ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि इस बार चुनाव का क्या चल रहा है? चुनाव का प्रचार चल रहा है बढ़िया सा। हाँ, तो राहुल गांधी आए प्रचार करने? राहुल गांधी इधर नहीं आया। अरविंद केजरीवाल आए? अरविंद केजरीवाल भी नहीं आए। दादा अपने मोटा भाई नरेंद्र मोदी? हाँ, मोदी के आदमी आ गए इधर सब। मोदी के आदमी आ गए। तो आपकी ऐसी बता रही है कि आप तो मतलब इस बार झाड़ू लगाने वाले हैं कमल को? कमल को झाड़ू नहीं, कमल को खिलाने का है। अच्छा, अरे ऐसे कैसे दादा? राहुल गांधी को भी बुला लो, चप्पल उनको भी पहना देते हैं हम। अरे राहुल गांधी चप्पल कैसे पहनेगा, उसको हिंदी भी नहीं आता है। अरे तो अपना देश को एडवांस बनाएंगे, हिंदी कैसे नहीं आता है? हिंदी में भाषण देते हैं हमारे राहुल गांधी। बताओ बताओ दादा, जवाब दो यार, ऐसे कैसे? मौका दो। अभी हम तो जब से वोट देना सीखे है, जब से मोदी को देखा है, इससे पहले भी वो वाजपेयी को देखा है, तब से हम भाजपा को ही वोट देते हैं। अच्छा दादा ये बताओ, वाजपेयी सरकार अच्छी थी या मोदी सरकार अच्छी? देखिए बात हो रही कमल की है ना, लेकिन सरकार किसकी अच्छी थी, वाजपेयी की या मोदी जी की? वाजपेयी की भी अच्छी थी, अभी मोदी की इससे भी और अच्छी है। और अगर राहुल गांधी को यहाँ का सीएम बना दिया जाए, फिर सीएम बनाया जाए तो हमारे को झाड़ू लगाना पड़ेगा। अरे दादा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शुरुआत तो कांग्रेस से ही हुई थी ना, प्रज्वलित तो कांग्रेस ने ही किया था, रोशनी तो वहीं से शुरू हुई थी।
ये तो बाद में आए। राज कर नहीं सकता वो, दादा ऐसे नहीं यार, अपने देश का बेटा है। राज करेगा ही नहीं वो। तो दादा चलो एक काम करो आप, क्योंकि मोदी जैसा राज नहीं कर सकेगा वो। क्या नाम है दादा आपका? गोपाल भाई पटेल। अच्छा गोपाल भाई, इस बार जो है धंधा कैसा चल रहा है? चल रहा है हैं? आराम से। मैंने सुना है कि लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो धंधा मंदा नहीं, एकदम बुलेट स्पीड की तरफ भागेगा। वो नहीं देगा, हैं? वो नहीं देगा। नहीं देगा। तो इस बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। दादा कांग्रेस को भी थोड़ा सा हाथ बढ़ा दो ना। नहीं 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 अरे आपका आशीर्वाद उनकी तरफ भी रख दो। नहीं बढ़ाएंगे। अरे बहुत मेहनत कर रही है। पार्टी कैपेबल होगा तो उनको देते, उसमें अरे बहुत कैपेबिलिटी के साथ आ रही है वापस। बोले कहते हैं। चंद्रेश भाई, इस बार जो है इलेक्शन आने वाले हैं और जो है अपने मोटा भाई बड़ा जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। आपकी स्माइल बता रही है कि मतलब आपका वोट तो कहाँ गया भाई? आपका वोट इधर नहीं इधर गया। अब आप सुन भी लीजिए, कहाँ गया आपका वोट? बीजेपी। स्कूटी पे राहुल गांधी को नहीं घुमाओगे? बिल्कुल भी नहीं। नाराजगी है राहुल गांधी से? आज की कुछ नहीं, पहले से ऐसे ही दे रहे हैं बीजेपी को। अरे तो आगे बढ़ने तो दो, मौका तो दो उनको। क्या मौका देके क्या करेंगे? अरे यार ऐसे नहीं भैया, निराश हो जाएंगे हम। राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे। करने दो। तो मेहनत का अच्छा, फल भी ये तो बताइए दो। कि अगर राहुल गांधी को मान लीजिए, मान लेते हैं, मानने को तो कुछ भी माना जा सकता है कि शेर जो है पानी में चल सकता है, मान लेते हैं हम। अगर राहुल गांधी को बीजेपी में कोई पद देना हो तो कौन सा पद देंगे? देंगे नहीं बीजेपी वाले को। गुजरात में चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा है। 1 और 5 तारीख को वोट है, 8 तारीख को रिजल्ट है। तो इस बार गुजरात की जनता कहाँ जाएगी? गुजरात का चुनावी माहौल क्या है? हाँ, फिलहाल जो मोदी जी कर रहे हैं, जितना उन्होंने विकास किया हुआ है उसके हिसाब से तो शायद 110 प्लस सीट तो निकलेगी। यस, और जो डेवलपमेंट गांव में हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। पब्लिक को अहमदाबाद मेट्रो देख लो, BRTS देख लो, अदर कुछ भी काम है जो अभी सरकार कर रही है उसके हिसाब से लगता है कि कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी। तो आंटी नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? अर्चना। अर्चना जी, आपका? प्रिया बेन। दोनों सहेली सहेली लेने आए? हाँ अच्छा, ये बताइए वोट देती हैं आप लोग? वोट देते हैं, मतदान? हाँ वोट देते हैं। अच्छा, तो इस बार गुजरात में जो है कौन जीतेगा? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? आप किसको पसंद करती हैं? हम तो बीजेपी को ही पसंद करते हैं। तो आप इधर आ जाइए प्लीज। हाँ, आप किसे पसंद करती हैं? बीजेपी को पसंद करते अच्छा, हैं। बीजेपी क्यों? क्योंकि उसने बहुत कुछ लेडीज के लिए किया है, हमारे लिए अच्छा भी किया है। लेडीज स्वतंत्र होकर घूम भी सकती है, वो भी करती है। जैसे बलात्कार होता है वो होता है, वो गुजरात में इतना कुछ नहीं होता है। दिल्ली में ऐसे ये उछलता रहता है। ये तो खाली है आम आदमी पटाखे फोड़ के चले जाएंगे। पहले वोटिंग में दिल्ली में भी बोला था केजरीवाल ने 300 यूनिट फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री है, हुआ कुछ नहीं। ने आम आदमी पहला बीजेपी जो कहती है करके दिखाती है, उसको एक्शन नहीं है। कांग्रेस के लिए क्या बोलेंगे? राहुल गांधी तो उसको पता ही नहीं पड़ता है क्या बोलता है, उसको समझ में नहीं आता, गिनती नहीं आती है बरोबर की, तो वो क्या बोलता है उसको खुद को ही नहीं पता चलता। 1035 1035 तो उसको खुद को ही पता नहीं चला मैं क्या बोलता हूँ। जब उसके पीछे कोई कान में बोलता है भाई ऐसे नहीं ऐसे बोलो, जो खुद का निर्णय खुद नहीं कर सकता है तो वो जनता के लिए क्या करे? आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी। वो तो दिखाने के लिए, जैसे वो मोदी जी ने दाढ़ी बढ़ा दी, मंदिर में जाता है, उनको देख के वो भी मंदिर में जाना, नहीं तो इतने दिन तो उनको कुछ याद भी नहीं आता है। जिनको लड़कियां हैं उनके लिए भी किया है कि लड़कियां बड़ी होके उनको शादी के लिए तक योजना है, तो उसने उसको करा है। उसको खाली बोलने तक नहीं है, बोलने तक सीमित है, करना है। उसके लोगों का करनी और कथनी में फर्क है, पर इसका करनी और कथनी एक ही है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि 27 साल से बीजेपी की सत्ता शायद इसी वजह से गुजरात में है और 7वीं बार फिर से चुनाव है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार फिर से 7वीं बार मोदी सरकार आएगी? तो सही, फिर ऊपर वाला जाने। अभी तो वो सब जनता है, सब जनता है भाई, सब जनता है।
तो भाई सब जनता है, जनता सब जानती है और जनता क्या क्या जानती है वो पता चलेगा 8 दिसंबर को। और तब तक के लिए दीजिए गोरी मैम और शमा बेन को इजाजत। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नए शहर में, वहाँ के लोगों से जानेंगे उनके रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में और करेंगे चुनावी चर्चा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। और मैं बोलते बोलते काफी थक गई हूँ, तो सेब का आनंद लिया जाए।